ये कहाँ से आए? बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, इतने सारे लड्डू और फल कहाँ से आए? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं रसोई को समेट कर गई हूँ, पूरा साफ सुथरा करके गई हूँ, तब तो इधर कुछ भी नहीं था। ये फल और मिठाइयाँ मेरे मायके से आए हैं। अरे भैया भाभी आए थे कल से ना, वही तो लाए हैं ये सब कुछ मेरे लिए। अब मेरे इधर ऐसे नहीं होता है जैसे तुम्हारे इधर होता है। कोई भी मायके से आता है खाली हाथ हिलाते हुए आ जाता है। अरे हमारे इधर तो रिवाज है कि जब अपनी बहन बेटी के घर जाते हैं तो भर भर के फल मिठाइयाँ लड्डू ले जाते हैं। तो वही परंपरा निभाई है हमारे भाई ने। पर माँ जी, मामा मामी जी तो कल से आए हुए हैं, फिर ये फल और मिठाइयाँ कहाँ रखे थे? मुझे तो हॉल में भी नहीं दिखाई दिए। अब मेरे मायके से आए हैं तो मेरे ही कमरे में होंगे ना, उधर ही रखे थे, मुझे दिए थे। अब मैं लाकर इनको रसोई में डब्बों में भरने के लिए लाई हूँ। जैसे ही डब्बों में भर जाएंगे मेरे कमरे में रखवा देना। माँ जी, आपके कमरे में क्यों? ये लड्डू और फल तो खाने की चीज है ना, फिर खाने की चीजें तो रसोई में रखते हैं। और आपको पता है, मुझे ना आटे के लड्डू बहुत पसंद है, मैं एक चक्कर देखती हूँ। खबरदार बहू, जो तुमने लड्डू को हाथ भी लगाया, ये लड्डू मेरे मायके से आए हैं, तुम नहीं खा सकती हो। तुम्हारे मायके से आए तब तुम खाना। और वैसे भी तुम्हारे मायके से आता ही क्या है, खाली हाथ हिलाते हुए आ जाते हैं। मेरे मायके से भर भर के आता है। देख लो मेरे मायके में तुम्हारे मायके में कितना फर्क है। माँ जी, आपको तो मेरे मायके के बारे में सब कुछ पता है, फिर आप ऐसे क्यों सुनाती रहती हैं? शादी करने से पहले ही मेरे बाबूजी ने आपको हमारे मायके के सारे हालात बता दिए थे कि उनकी इतनी हालात नहीं थे कि वो धूमधाम से शादी कर सकें, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है। एक मेरा छोटा भाई है जो जगह जगह नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी है। और बाबूजी वो तो बीमार रहते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा भी ऊपर से होता है। बड़े मुश्किल से घर का गुजारा होता है, तो वो ये सब कैसे कर पाएंगे? हाँ हाँ, मुझे बार बार याद मत दिलाओ कि मैंने भिखमंगे घर की बहू ले ली है, जिसके घर में कुछ भी ना है, कुछ भी लेकर नहीं आता है। तेरा भाई ऐसे ही चला आता है। एक देखो मेरे मायके वाले हैं, कितना भर भर के लाते हैं। अरे रसोई में ना बने इतने लड्डू लेकर आए हैं मेरे मायके वाले, वो भी देसी घी के। खूब सारी मेवा पड़ी हुई है, खा के देखना, एक मैं दूंगी तुझे अपने हाथ से। कैसे स्वाद लड्डू बनाए हैं मेरी भाभी ने। कोई बात नहीं माँ जी, आप रख लीजिए अपने लड्डू, मुझे नहीं खाने हैं। हाँ, अकड़ तो कूट कूट कर भरी है तेरे अंदर। ना खाओ, सारे लड्डू को स्टील के डब्बों में भर के मेरे कमरे में रख दो। हाथ पे नहीं लगाना इन लड्डुओं को। मैं खाऊंगी पूरे लड्डू, मेरे मायके से आए हैं, तुम्हारे मायके से नहीं आए हैं। और ये फल को भी फ्रिज में डाल दो, और सुबह मुझे रोज नाश्ते में काट कर दे दिया करो। अब मैं फल का ही नाश्ता करूंगी। माँ जी को मेरे मायके के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ताना देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। जब भी मौका मिलता है भर भर कर ताने सुनाती है। अब मैं भी क्या करूं, कुछ कह नहीं सकती। मेरे मायके के ऐसे हालात ही नहीं है कि मैं अपने मायके वालों को और अपने भाई को परेशान करूं। खैर, जो कहती हैं सुन लेती हूँ, क्या बिगड़ता है मेरा। जब कल मामा मामी आए थे तो उनकी सारी आओ भगत तो मैंने ही की थी। उनके लिए खाना बनाना, चाय नाश्ता बनाना, रात में उनके लिए उठकर चाय बनाना, सुबह 5 बजे मामी जी गर्म पानी पीती हैं, चाय पीती हैं, वो सब कुछ करना, ये सब तो मैंने ही किया है। और सासू माँ कहती है काम तो मैं करूं, लेकिन उनके मायके की किसी चीज पर मेरा अधिकार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मुझे नहीं खाने माँ जी के मायके के लड्डू। मैं ये सारे लड्डू माँ जी के कमरे में ही रख आती हूँ, जिससे उन्हें ये ना लगे कि मैं खाती हूँ। सपना बहू, एक कप चाय दे जाओ, चाय का समय हो गया है मेरी। जी माँ जी, लाती हूँ। ये लो माँ जी आपकी चाय। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, कब खरीदी है आपने? बड़ी महंगी भी लग रही है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। हाँ हाँ, अच्छा क्यों ना होगा, मेरे मायके से जो आई है, मेरे भैया भाभी लाए हैं मेरे लिए। कोसा की साड़ी है, कोसा की, पूरे 4000 की है। अच्छा माँ जी, बहुत अच्छी साड़ी है, मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है। अरे बहू, जा कहाँ रही हो, जरा ठीक से देख तो लो कि कैसी होती है कोसा की साड़ी। तुमने तो कभी देखी ही नहीं होगी,
अरे कहाँ से देखोगी, तुम्हारे मायके में तो 30 त्योहार पे भी 200 300 की साड़ी भेज देते हैं। तो जरा देख तो लो हाथ में लेके कैसी होती है महंगी साड़ियाँ। माँ जी, अब मेरे मायके में जितना है उतना वो अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं। भले ही वो मेरे लिए 300 की साड़ी दे, लेकिन आपके लिए तो करवा चौथ पर उन्होंने पूरे 1500 की साड़ी भेजी थी। अब आपको तो वो भी पसंद नहीं आई, तो जितना है उतना ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे मेरे मायके वाले। देखो देखो कैसी कैंची की तरह पटर पटर जबान चलाती है। एक तो मायके में दम नहीं है, ऊपर से तड़ाक से जवाब देती है। ये भी नहीं देखती है कि अपनी सास को जवाब दे रही है। देखो मेरे मायके वाले कितने पैसे वाले हैं, और एक इसके कुछ भी नहीं है इसके घर में। तो कहाँ भिकमंगों के घर में हमने शादी कर ली है। माँ जी की यही बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। हर बात पर मेरे मायके को लेकर आ जाती हैं बीच में। अब जैसा भी है मेरा मायका है, मैं अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती हूँ। भले ही आपके मायके से 4000 8000 की साड़ी आए, पर मेरे मायके से जो आती है मुझे वो बहुत पसंद है। है तो गरीब घर की, लेकिन अकड़ इसमें बहुत है। भाभी, मैंने सुना है आपके मायके में भतीजे की शादी है। हाँ जीजी, तुमने सही सुना है, मेरे मायके में बड़े वाले भतीजे की शादी है। अभी कुछ दिन पहले ही तो भैया भाभी कार्ड लगाने आए थे। अरे कितने धूमधाम से आए थे वो, तो इतने सारे लड्डू बना के लाई थी मेरी भाभी, और तो और महंगी साड़ी लाए थे, सब कुछ लाए थे। अब हमें भी उसी हिसाब से जाना पड़ेगा भाई, हमारा मायके का खानदान बहुत बड़ा है, पैसे वाला है। हाँ हाँ भाभी, वो तो है, हमें पता है। बहू, बुआ जी आई हैं, उनके लिए मेरे मायके वाले लड्डू तो लेकर आओ खाने के लिए। माँ जी, ये लीजिए चाय। बहू, अकेली चाय लेकर आई हो? मैंने कहा था ना कि मेरे मायके से जो लड्डू आए हैं उन्हें भी लेकर आना बुआ जी के लिए। पर माँ जी, वो लड्डू तो रसोई में है ही नहीं। आपने तो डब्बों में भरकर अपने कमरे में रख लिए थे, तो मैं कैसे ला सकती थी उन्हें? भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने लड्डू अपने कमरे में रखे हुए हैं? अरे ना ना जीजी, वो क्या हुआ ना कि रसोई में बहुत सारी चींटियां हो रही थी। अब लड्डू होते हैं मीठे, और फिर मेरे मायके के लड्डू पता है आपको पूरे देसी घी के मेवा मेवा के ही बने हैं। चींटियां हो जाती तो खाने लायक नहीं बचते, इसीलिए बहू से कह दिया था मैंने कि जाकर मेरे कमरे में रख दे, इसीलिए कमरे में रखे हैं। अब जब सफाई हो जाएगी, चींटियां निकल जाएंगी, तब फिर वापस से रसोई में रख देंगे। जाओ बहू, उठा लाओ मेरे कमरे से। जी माँ जी, लाती हूँ। जीजी, कार्ड तो आपके लिए भी आया है मेरे मायके से, आप भी चलना शादी में। मेरे भैया बोल के गए थे, कार्ड रखा है तुम्हारे भैया के पास, ले लियो। अच्छा, कब की है शादी भाभी? वैसे मुझे अगले महीने ही ना अब मथुरा वृंदावन जाना है घूमने के लिए। अगर उस टाइम पर पड़ी तो ना आ पाऊंगी, क्योंकि टिकट तो पहले से ही करवा दिए थे बहू बेटे ने। ये लो माँ जी लड्डू। ले आई बहू ये लड्डू, लाओ मुझे दे दो। ये लो बुआ जी। बहू, तुमने तो खाए ही होंगे लड्डू, कैसे लगे तुम्हें भाभी के मायके के लड्डू? वैसे एक बात तो है, भाभी के मायके के लड्डू बड़े ही स्वाद बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, घी और मेवा बहुत डली होती है ना। नहीं बुआ जी, मैंने नहीं चखे हैं। क्या बहुरिया, तुमने अपनी सास के मायके के लड्डू अभी तक नहीं खाए? अरे एक बार खा के तो देखो कितने स्वाद होते हैं। अरे जाने दो जीजी, मैं तो इसलिए मना किया था उसे खाने से कि उसने तो अपने मायके में तो कभी इसने घी और मेवा के लड्डू खाए ना होंगे। अगर इनको खाएगी कहीं उसका पेट वेट खराब ना हो जाए। वो क्या है ना कि इसमें घी जब बहुत ज्यादा पड़ा है ना, उतनी घी खाने की उसे आदत नहीं है। अरे भाभी, तुम भी कैसी बातें करती हो? लड्डू खाने से कहीं किसी का पेट खराब हुआ है भला? अरे छोड़ो भी जीजी ये सब बातें। मैं क्या कह रही थी, थोड़े से लड्डू तुम अपने घर भी लिए जाना। अरे मेरे मायके से तो बहुत लड्डू आए हैं परात भर भर के। अब तुम्हें तो पता है मेरे मायके वाले जब भी आते हैं ढेर ढेर लड्डू उपहार फल लेकर आते हैं, कभी खाली हाथ थोड़ी ना आते हैं। अब क्या करें, अब हमारी अगली पीढ़ी में ये परंपरा तो खत्म ही हो जाएगी। अब बहू के मायके वाले तो ऐसे मिल गए हैं कि कुछ लाते ही नहीं है, एक मिठाई का डब्बा लटका के चले आते हैं। अरे भाभी, अब सबका मायका एक जैसा थोड़ी ना होता है। बहू के मायके में उतना नहीं है तो नहीं ला पाते हैं, और फिर कई घर तो ऐसे होते हैं कि मायका दमदार भी हो तो भी कुछ नहीं ले जाते हैं। अब आपको ही देख लो, भले ही आपके मायके से सब कुछ आता है, लेकिन आप जब भी हमारे घर आती हैं तो क्या लेकर आती हैं? खैर भाभी, ये सब छोड़ो, मुझे लड्डू खाने दो। तुम तो अपनी बातों में उलझा लेती हो, लड्डू भी नहीं खाने दिया। लड्डू तो बहुत स्वाद दिख रहे हैं, लाओ चाय के साथ खाएंगे एक।
ये हमारी ननद का तो पेट ही नहीं भरता है। चाहे जितना दे दो, चाहे जितना कर दो, बहू के सामने पट्टे से सुना दिया। क्या जरूरी थी कहने की? बहू, सुना है कि अब तुम्हारे भाई की भी शादी होने वाली है, उसको भी देखने वाले आए थे। अरे हमारे पड़ोस में है ना नारायण जी, वो ही बता रहे थे। हाँ माँ जी, बात तो चल रही है। माँ की इच्छा है कि भाई की शादी कर लें, लेकिन बाबूजी चाहते हैं कि पहले भाई की नौकरी लग जाए तब शादी करें। अब देखो क्या होता है। नौकरी? क्या ही नौकरी करेगा तुम्हारा भाई? कितना पढ़ा लिखा है? उसे भी कहीं नौकरी मिलेगी क्या? हाँ, मैंने उसको पढ़ते लिखते तो देखा नहीं कभी। पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता है। माँ जी, मेरे इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अरे मेरी कर लो, पर मेरे मायके वालों की मत करो। मेरा दिल बड़ा दुखता है, पर माँ जी को ये बात समझ ही नहीं आती है। जब तक बच्चे पढ़ लिख रहे होते हैं तब तक तो वो ऐसे घूमते फिरते हैं। अब किताब ले लेकर सबको दिखाकर थोड़ी ना पढ़ेंगे। और बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे, भविष्य कैसा बनेगा, ये किसी ने देखा है क्या? माँ जी, आपको पता है मेरे भाई की शादी तय हो गई है। बहुत अच्छी लड़की मिली है, बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छा, शादी तय हो गई है? कब की निकली है शादी? और कब आ रहे हैं तुम्हारे मायके वाले तुम्हें शादी में लेने के लिए? आएंगे भी या फिर फोन आ जाएगा कि उधर से ही चली आओ? नहीं माँ जी, मेरा भाई मुझे लेने के लिए आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब टेंशन की तो बात है, हमारा घर परिवार इतना बड़ा है, हम इतने रईस लोग हैं, हमारे मायके वाले इतने खानदानी लोग हैं। वो कहाँ हमने तुम्हारे मायके वालों से रिश्ता जोड़ लिया। हमें तो तुम्हारे इधर आने जाने में भी शर्म आती है। अब बताओ, 4 रिश्तेदारों को कैसे बताएंगे? कोई बात नहीं माँ जी, आप किसी को मत बताइएगा। मेरे भाई की शादी है, मैं चली जाऊंगी। किसी को आने की, बताने की या बुलाने की जरूरत ही क्या है? हाँ? वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि मेरे मायके में जब शादी हुई थी तो मेरे भैया भाभी कितना कुछ लेकर आए थे। देखते हैं अब तुम्हारे मायके वाले कुछ लाते भी हैं कि तब भी कुछ नहीं ला पाते हैं। हैं? इतने सारे फल और मिठाइयाँ, मेवा कहाँ से आए? बहू बहू, जरा इधर तो आओ रसोई में। जी माँ जी, क्या हुआ? ये इतने सारे देसी घी और मेवा के लड्डू, इतनी सारी मेवा और फल कहाँ से आए? कौन लाया इन्हें घर में? तुमने खर्च किए क्या इतने सारे पैसे? अरे क्या जरूरत थी? तुम मेरे डब्बे में से 2 लड्डू ले लेती। इतने सारे लड्डू लाने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो तुमने अपने लड्डू खाने के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दिए? मेरा बेटा इसीलिए कमाता है क्या कि तुम फालतू के खर्च करती रहो? मैं 2 घंटे के लिए मंदिर क्या गई कि तुम तो झट से बाजार जाके इतने सारे लड्डू मेवा फल खरीद के ले आई। मेरी सैन सरीकत करती हो? माँ जी, आपको गलतफहमी हुई है। ये फल लड्डू और मेवा मैंने नहीं खरीदे हैं। फिर कहाँ से आए इतने सारे लड्डू मेवा फल? वो भी देसी घी के। पूरा घर महक रहा है लड्डुओं से। कहाँ से आए बताओ जल्दी से। माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे भाई की शादी तय हो गई है। तो जब आप मंदिर गई थी ना, तभी मेरा भाई आया था, तो वही ये सब कार्ड के साथ लेकर आया है, जैसे आपके मायके वाले लेकर आए थे ना लड्डू और फल। तो मेरा भाई भी ना ये सारे देसी घी के लड्डू फल और मेवा लेकर आया है मेरे लिए। ये देखो माँ जी, उसकी शादी है ना तो लेने के लिए आया था मुझे, पर आप घर में थी नहीं, तो अभी वो दूसरी जगह कार्ड लगाने के लिए चला गया है। आएगा वो 2 घंटे बाद, तब फिर आपसे भी मिलेगा। क्या? इतने सारे फल, देसी घी के लड्डू और मेवा तेरा भाई लेकर आया है? उसके पास पैसे कहाँ से आए इतने सारे? वो क्या है ना माँ जी कि मेरा भाई तो पढ़ता लिखता नहीं था, आवारा घूमता था। तो आवारा घूमते घूमते ना उसकी एयरफोर्स में नौकरी लग गई, बहुत अच्छी रैंक मिली है। अब जब उसकी नौकरी लग गई है, मेरे मायके वाले भी अब तो पैसे वाले हो गए हैं, नौकरी वाले हो गए हैं, तो वो अपने घर के बहन के घर में ये सब कुछ सामान लेकर आया है, जिससे उसकी बहन को अपनी सास की जली कटी ना सुननी पड़े। क्या? तेरे भाई की नौकरी लग गई है? कैसे लग गई इसकी नौकरी और कैसे ले आया इतना सारा सामान? अरे तेरे घर के तो हमेशा गरीब और कंगाल ही रहे। खबरदार माँ जी, आज के बाद अगर आपने मेरे मायके वालों को गरीब और कंगाल कहा, बहुत सुन लिया। सुनते सुनते इतने साल निकल गए, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों की बिल्कुल भी बुराई नहीं सुनूंगी। आ गया आपको समझ में?
और हाँ, अब आप मुझे भी ताने देना बंद करिए। बहुत सुन चुकी मैं आपके ताने। माँ जी, आप ये बात भूल गई हैं कि किसी भी लड़की के लिए मायका अमीर या गरीब नहीं होता है। उसका मायका मायका होता है जिसे वो हमेशा चाहती है। और आपने मेरे मायके के लिए इतने ताने दिए हैं, कैसे सुने हैं मैं ही जानती हूँ। अब आज के बाद मैं कोई भी ताना बर्दाश्त नहीं करूँगी। मायका रिश्तों से होता है, माँ बाप से होता है। और जब तक मेरे माँ बाप हैं तब तक मेरा मायका तो बहुत धनवान है। कोई कमी नहीं है मेरे मायके में, इसलिए अब आप कुछ भी मत कहिएगा। और हाँ माँ जी, मैं आपकी तरह ये लड्डू उठाकर डब्बे में भरकर अपने कमरे में नहीं रखूंगी। ये लड्डू मेरे मायके से जरूर आए हैं, लेकिन इनको सब लोग खाएंगे। इन पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है। ये मेरे ससुराल में आए हैं तो इन पर सबका अधिकार है। आप भी खा सकती हैं इन लड्डुओं को, कोई मना ही नहीं है। मैं कभी किसी को मना नहीं करूंगी। मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि मैं अपने मायके से आई हुई चीज किसी को खाने ना दूं। बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मायका पैसों से नहीं, माँ बाप से होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैं अभी तक तुम्हें इतने ताने देते आई हूँ। मुझे माफ कर सकती हो क्या बहू? माफ कर दो। मुझे तो तुमसे माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं? सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे तुम्हारे मायके वालों को लेकर इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास है बहू। माँ जी, अगर आपको आपकी गलती का एहसास है तो आगे से कभी भी मेरे मायके को लेकर कोई ताना मत दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।